उसमें जो अगर देखा जाए जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हम पेयर कोशिश करते हैं कि अगर एफ एक्स गिवन हो तो एफ डैश एक्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ऑलरेडी दिया है तो हमारा काम आसान हो जाता है, अगर नहीं दिया है तो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट उस क्वांटिटी को करते हैं जिसको सब्सटीट्यूट करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। उसको डिफिकल्ट करने में, अगर क्वेश्चन हम सब्सटीट्यूशन के बाद डिफिकल्ट हो रहा है देन वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर सब्सटीट्यूशन, कुछ और तरीका हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह की सब चीजें हम कर चुके थे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन टू एंड दिस टॉपिक। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, हमें ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx अगर गिवन है, सो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ना। अब देखो, tan x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है डायरेक्टली क्या होता है। ये है sin x का तो पता होता है, cos x का पता होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का पता है, पर tan x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता नहीं होता। सो डेफिनेटली हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। tan x को मैं sin x बाय cos x तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जैसे ही मैंने sin x बाय cos x लिख दिया, अब इस cos x को देखो, cos x का डिफरेंशिएशन ये sin x होता है। मतलब अगर मैं cos x को सपोज t पुट करूं तो यहां से मेरे पास ये sin x dx जो है ये तो dt के इक्वल आ जाएगा। बट cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता, माइनस sin x होता है। तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से एक माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, उसको नलीफाई करने के लिए एक और माइनस बाहर लगा देते हैं। मतलब हमने दो माइनस लगा दिए, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखो, cos x को मैंने t माना, ये एफ एक्स डी एक्स का पेयर, ये जो है ये पूरा का पूरा dt हो गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या बचा, सिर्फ 1/cos x। मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आता हो तो इस तरह से देख लो, cos x इक्वल टू t, यहां से माइनस साइन x dx, दिस इज इक्वल टू dt। अब देखो ये माइनस साइन x dx ये वाला जो पेयर है, इसकी जगह तो हम पूरा का पूरा dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और cos x को हमने t सब्स्टिट्यूट करके ही रखा है। तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, बाहर माइनस एज इट इज, और माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी, और कॉस एक्स की जगह टी, तो ये तो 1/t और डी टी आ गया। ठीक है, अब 1/t 1 बाय लीनियर वाली बात है ये। अगर 1 बाय लीनियर है तो 1/लीनियर मतलब ये तो लॉन वाला टर्म आ जाएगा प्लस सी। अब जो हमने सब्सटीट्यूट करा था उसकी जगह जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका हमें री सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। सो माइनस लॉन टाइम्स ऑफ टी की जगह cos x प्लस सी। तो ये हमारा एक आंसर है। अब रहा सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिन्हें हमें भरना होता है। तो अब क्या होता है कि माइनस लॉन एक्स लॉन कॉस एक्स कर दिया। अब इसका मतलब तो ये हुआ, माइनस मतलब कुछ नहीं है तो वन तो है ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ, लॉन में इसकी पावर आ जाती है प्लस सी, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो इसका मतलब ये हुआ 1/cos x प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ लॉन ऑफ 1/cos x कितना हो जाता है, sec x प्लस सी। तो ये भी आंसर इसका बोल सकते हो, ये भी आंसर बोल सकते हो। दिस वन एंड दिस वन, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोनों ही सही है और दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ tan x। मैंने इसको देखा कि डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकता मैं, sin x बाय cos x में कन्वर्ट कर लिया। यहां से मैंने देखा कि अगर cos x को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ऊपर का न्यूमरेटर ये जो है पूरा का पूरा ये जो है dt के इक्वल आ जाएगा। पर एक नेगेटिव साइन आएगा तो अपनी तरफ से हमने एक नेगेटिव साइन यहाँ लगा दिया और एक नेगेटिव और लगा दिया जिससे कि हमारा नेगेटिव नलीफाई हो जाए। फिर हमने cos x को t सब्स्टिट्यूट करा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये dt के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन माइनस 1/t dt के बराबर आ गया। ये हो गया 1/लीनियर विच इज इक्वल टू लॉन ऑफ t और माइनस एज इट इज। t की जगह cos x सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारा एक आंसर आ गया।
अब क्योंकि माइनस बाहर है, इसको मैं पावर में लेकर चले जाता हूं तो cos x की पावर -1 हो जाएगा, मतलब ln ऑफ 1 बाय cos x प्लस सी एज इट इज, ln ऑफ 1 बाय cos x 1 बाय cos x तो sec x होता है। तो ये भी एक आंसर है। आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। रादर देन मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, विल सॉल्व दिस विथ अनदर मेथड। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो ओके, लेट्स solve this question by another method. So I'm calling this as method 2. ठीक है, क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। पहले तो हमने sin x cos x से कर लिया था। अब ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि sec x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec ऑफ x। तो sec x का मल्टीप्लाई करा tan x एज इट इज, फिर उसी का डिवाइड कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई और 1 का डिवाइड करा इवेंचुअली, तो वो तो चलता है। अब हुआ क्या इससे, क्योंकि sec x जो है, अगर मैं इसको fx मानूं, ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। ठीक है, तो ये fx और f डैश x का मेरे पास एक पेयर आ चुका है। सो नाउ sec x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से sec x tan x dx दिस इज इक्वल टू dt आ जाएगा, मतलब इस न्यूमरेटर की जगह पूरा का पूरा dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन जो था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x बाय sec x, अब वो dx वो किस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, sec x tan x dx की जगह तो dt आ गया, एंड sec x की जगह t, तो 1 बाय टी dt हो गया। तो 1 बाय टी की जगह अगेन ln ऑफ t प्लस c। तो ln ऑफ t मतलब क्या, ln ऑफ sec x प्लस c। ये भी एक तरीका है, आंसर देखो सेम आ रहा है इससे भी। ठीक है, ln ऑफ sec x इससे भी आया था, एंड ln ऑफ sec x इससे भी आया है। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि सर उसमें तो माइनस ln cos x भी आएगा, तो यहां पर भी आ सकता है। इसको तुम ln ऑफ sec x को इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 बाय cos x प्लस सी, यहां से cos x की पावर -1 प्लस सी, और इसको फिर इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो यह आंसर अगेन आ गया इसी तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो आंसर टू द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, करने के दो तरीके हैं। नाउ क्वेश्चन रेज होता है सबसे पहले कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि sec x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो देखो, इस तरह के मैं इंटीग्रेशन में हमेशा बोलता हूं कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हर चीज के याद होने चाहिए, कि sec x का इंटीग्रेशन sec x tan x होता है, tan x दिख रहा है, sec x tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मेरा f x f डैश x पेयर बन जाएगा। इसके अलावा और कोई इसका तरीका नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे बस यही तरीका है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एंड आई वांट कि इसका आंसर तुम में से कोई मुझे दो, अगर सभी दोगे तो अच्छी बात है। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट ओनली। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, सेम सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन है। जो भी अभी ज्वाइन हुआ है उसको हो सकता है समझ में ना आए, उसका मेरे पास इलाज नहीं है।
एनी आंसर? यस सर, यस सर, आगे आंसर। हाँ बताओ क्या आया आंसर? सर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ln 1 upon cosec of x plus c। ठीक है, 1/cosec x को sin यस x लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/cosec x को sin x लिख सकते हैं। तो ln of sin x plus c इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता देता हूं। अगेन दो तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट इज, इसको हम cos x by sin x लिख सकते हैं। नाउ इफ दिस इज fx, तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया मुझे, तो fx और f डैश x का पेयर मिल गया है। ठीक है, तो sin x को t सब्स्टिट्यूट करो, cos x dx dt आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास 1/t dt बचेगा। 1/t तो क्या होता है, ln ऑफ t। ठीक है, सो 1/t ln ऑफ t होता है, तो यहां से ln ऑफ sin x plus c, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ इसको मेथड टू, एक और मेथड से करके देखते हैं हम। यहां पर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx मुझे करना था। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, अब मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x जो होता है माइनस कोसेक x cot x होता है। तो cot x तो दिख गया, मैं cos x से कोसेक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो न्यूमरेटर मेरा कोसेक x cot x हो जाएगा। यहां पर एक कोसेक x आ जाएगा, सिंस आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक x। अब कोसेक x जो है, अगर ये fx है, तो इसका डिफरेंशिएट, अगर ये fx मैंने बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन तो कोसेक x cot x ये मिल रहा है मुझे, बट माइनस कोसेक x cot x होता है, तो माइनस एक अपनी तरफ से लगा दिया, उसको नलीफाई करने के लिए एक बाहर माइनस लगा दिया। तो अब ये पूरा का पूरा पेयर जो है मुझे मिल गया है एफ डैश एक्स डी एक्स का। कब? जब कोसेक एक्स को मैं टी सब्सटीट्यूट करूं। ठीक है, सो माइनस बाहर आएगा और 1 बाय कोसेक एक्स बचेगा, तो 1/t बचेगा बेसिकली, तो ये बचेगा मेरा डी टी। ठीक है, यहां से माइनस लॉन ऑफ कितना बचेगा, ठीक है, यहां पर माइनस लॉन ऑफ कोसेक एक्स बच जाएगा प्लस सी। अब अगेन ये माइनस है, तो उसको ऊपर ले जाते हैं पावर में, तो ये कोसेक एक्स की पावर -1 प्लस सी, ये हो जाएगा लॉन ऑफ 1/कोसेक एक्स प्लस सी, नॉट 1, प्लस सी। ठीक है, सो अगेन इसको हम इस तरह से भी साइन एक्स, नॉट सेक एक्स। So this is answer to the question by method 2। ठीक है, ये दूसरी मेथड से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, चलो करके बताओ इसका आंसर, सॉल्व करो। देखते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx ये गिवन है मुझे, डायरेक्टली तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec x मुझे पता नहीं है। जो भी अभी तक नोन मेथड्स हैं उसमें अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। देखो मैं sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x प्लस tan x। तो न्यूमरेटर हो जाएगा sec x प्लस tan x और sec x एज इट इज डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि ये क्यों किया इस तरह से। तो देखो उसका रीजन ये है कि sec x प्लस tan x, अगर इसको मैं t सब्सटीट्यूट करता हूं, ठीक है, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर sec x tan x। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x। अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec square x। sec स्क्वायर x बराबर है। अब देखो क्या हुआ कि मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई क्यों किया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो sec स्क्वायर x आ गया, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो sec x प्लस सॉरी sec x tan x आ गया। ठीक है क्या? ठीक है ना, मतलब ये डिनोमिनेट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही न्यूमरेटर आ गया ना। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ गया मतलब क्या, अगर डिनोमिनेटर एफ एक्स है तो न्यूमरेटर मेरा एफ डैश एक्स मुझे मिल गया। ठीक है, वो किस वजह से मिला, जब मैंने sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, तो अब देखो मैं अगेन लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पर जरा खिचड़ी हो गई है। सो sec x प्लस tan x, sec x अगेन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x एंड दिस इज dx एज इट इज। ओके, ये fx है, ये पूरा का पूरा मुझे f डैश x मिल चुका है, पूरा का पूरा मतलब दिस कंप्लीट न्यूमरेटर। ओके, तो अगर fx डिनोमिनेटर है, ठीक है, और f डैश x न्यूमरेटर है, तो 1 बाय एफ एक्स टाइप की चीज मिल गई। 1 बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो ln ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पर है ना सब्सटीट्यूट करके कर देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारे को अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो। सो नाउ आई एम सब्सटीट्यूटिंग sec x प्लस tan x इक्वल टू t। सो sec स्क्वायर x प्लस, सो इसका डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, क्योंकि हम जिसको सब्सटीट्यूट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, tan x का sec स्क्वायर x और ये dx बराबर dt आ गया। ठीक है, यही हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अगर एक्सपैंड करो तो यही चीज आ जाएगी। ओके, तो न्यूमरेटर की जगह तो dt आ गया और डिनोमिनेटर की जगह पूरा का पूरा t आ गया और ये t। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आ जाएगा। सो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड t प्लस c। अब ln ऑफ मॉड t, अब t की जगह अगेन हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, sec x प्लस tan x प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगेन मैं इस क्वेश्चन के कई सारे वेरिएंट, मतलब इस आंसर को हम और सिंप्लीफाई करके इसको याद रखेंगे। अब याद क्या रखना है, हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको हमें याद रखना है। ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ये एज ए फॉर्मूला रट लो। अब इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, देखो इसको एक लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का एक फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था, जैसे sin x, ठीक है ना, प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं हम,
वैसे sec x प्लस tan x को मैं sec x 1/sec x माइनस tan x लिख सकता हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ पहले। जो दो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस टैन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये मैंने एक बार लिखवाया था दोनों, और सॉल्व भी करवाया था, प्रूफ भी करवाया था। ऐसा क्यों? सो यहां से हम सेक एक्स प्लस टैन एक्स को 1/sec x माइनस टैन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, sec x माइनस टैन एक्स की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जब लेकर आएंगे, और लॉग में पावर को यहां पर ला सकते हैं हम प्लस सी। तो इसका एक तरीका लिखने का ये भी हुआ, ठीक है ना। फिर इसका एक और तरीका है लिखने का, वो क्या है कि अब देखो sec x माइनस tan x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, तो कई सारे तरीके। फिलहाल तुम इन दोनों तीनों चीजों को याद रख लो बस, फॉर योर परव्यू फ्रॉम क्लास 12th परव्यू, दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट कि इसका इंटीग्रेशन, कि sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसको लिखने का एक ये तरीका भी है, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन ही और शी कैन आस्क मी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट इज integration of cosec x dx. Again this is on the similar lines, but अगर हमें फॉर्मूले याद हैं देन क्लिक हो जाएगा बहुत जल्दी से, अदरवाइज नहीं होगा। सो मुझे नहीं पता फॉर्मूले याद है कि नहीं तुम्हें डिफरेंशिएशन के, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू cosec x dx. So again I am going to multiply the numerator and denominator by cosec x minus cot x. यहां से cosec x एज इट इज, डिवीजन में cosec x minus cot x and dx. Now why again I have multiplied this, न्यूमरेटर को अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा cosec square x minus cosec x cot x, और डिनोमिनेटर में मेरा है cosec x minus cot x, और ये dx एज इट इज। सो cosec x जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई थिंक ये चीजें सबको याद होंगी। इसका मतलब ये है, ये डिनोमिनेटर जो है ये पूरा का पूरा मेरा एफ एक्स बन गया, और न्यूमरेटर जो है पूरा दिस इज एफ डैश एक्स। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का मुझे पेयर मिल चुका है, तो एफ एक्स को मैं हमेशा टी सब्सटीट्यूट करता हूं। सो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दिस इज इक्वल टू टी, यहां से न्यूमरेटर मुझे मिल गया, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और यहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा का पूरा मेरा क्या मिल गया, टी। तो मेरा फाइनल जो इंटीग्रेशन है इस तरह से दिखेगा, वो हो जाएगा लॉन ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगेन जो t को हम t के लिए रखा था हमने, सो लॉन ऑफ कोसेक एक्स माइनस
cot x plus c. ठीक है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगेन इसको एज ए फॉर्मूला रट लो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx ये होता है ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ठीक है, अब अगेन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम 1 बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख सकते हैं. तो इसको 1 बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी लिखा जा सकता है. अब ये फिर से ऊपर आएगा, पावर माइनस आ जाएगी, उसको हम यहां से इस तरह से भी लिखा जा सकता है. सो दिस एंड दिस, ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है मतलब, पर इनको रटा जाना चाहिए. ये एज ए फॉर्मूले याद रखो, आगे के पूरे चैप्टर में हम इनको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट हो तो दे कैन आस्क मी. सेम हमने वही लाइंस में किया है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं था, तो हमने एक ऐसा टर्म ढूंढा जिसको मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का पेयर जनरेट हो जाए. ठीक है, वो हमें सोचना पड़ेगा. सोचें कैसे, जितने सवाल करोगे उतना सोच पाओगे. ठीक है, तो अभी तक जो 2-3 फॉर्मूले क्वेश्चंस करवाए मैंने, उनको एज ए फॉर्मूला भी रट लो. ठीक है, आई एम लिस्टिंग देम हियर. सो पहला तो tan x dx, इसकी जगह मैंने बोला था ln ऑफ sec x प्लस सी और माइनस ln cos x प्लस सी. फिर दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसकी जगह ln ऑफ sin x प्लस सी और माइनस ln कोसेक एक्स प्लस सी. जैसी जरूरत पड़ेगी वहां पर उस तरह से हम यूज कर लेंगे. sec x dx, इसकी जगह हम ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी और माइनस ln sec x माइनस tan x प्लस सी. और भी बड़े सारे वेरिएंट होते हैं, तुम्हारे लिए फिलहाल इतना काफी है. देन फोर्थ को लिख लो कोसेक एक्स dx, इसकी जगह ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और माइनस ln ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी. ये चारों पांचों जितने भी फॉर्मूलेज हैं, चारों फॉर्मूलेज, इन सबको रटा जाना चाहिए. ठीक है, लिख लो सब. जब लिख लिया हो तब मुझे बता देना, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, दूसरा सेशन चालू करेंगे जस्ट 1-2 मिनट में. लिख लिया है सबने? सर 2 मिनट. ओके. यस सर. एनीवन एल्स जो लिखना अभी बाकी है जिसका? चलो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं, 2 मिनट बाद दूसरा सेशन चालू करेंगे. ठीक है ना?